करवा रहे हैं उनसे। ये हमारी एनजीओ है उम्मे हबीबा वेलफेयर फाउंडेशन, 50 शादियां इकट्ठी करवाई थी, लेकर आए हैं और उनके किस्म की डिमांड नहीं की किसी ने। बहुत अच्छा माहौल है। बच्चियाँ बेचारियाँ बूढ़ी हो जाती हैं घरों में, और नगर में भी कोई ऐसे मतलब कि स्कीम है कि पसमानदा इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़रूर बहुत अच्छी हैं और हम सब मिल के ये काम करते हैं। अल्लाह करे हुकूमत अपने झगड़ों से फारग हो जाए। गरीब बेटी की, यतीम बच्ची की शादी ब्याह और ये सारा जहेज का पैकेज वो दे। अगर उसके पास इतनी सकत है तो उसको करना चाहिए। और हमें बहुत खुशी होती है कि ये खाला ज़ेबा जो उम्मे हबीबा वेलफेयर की सीनियर हैं, ये बहुत ही, इसके अलावा भी ये बहुत ही ज़्यादा फलाह बहबूद के काम करती हैं। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे और उनको इसी तरह हमारे सरों पर और तमाम मुसलमानों पर भी इसी तरह ये कायम व दायम रहे, ताकि ये गरीबों के मुस्तहक़ के लिए काम करती रहे और गरीबों के काम आती रहे। जी इनका कहना है जी अगर हर एक सरमायादार ऐसे ही काम करे और ऐसे काम करते रहे तो कोई गरीब बच्ची जो है ना अपने घर में बूढ़ी भी नहीं होगी। ज़रूरियात है वो सारी ज़रूरियात उन्होंने दी हुई है, हम उनका शुक्रिया। सरमायाकार है जो अमीर आदमी है, सामान तकसीम कर इनकी इस खुशी में मौजूद रहे जो है वो जाहिर नहीं किया, तो यकीनन ये बहुत अच्छा काम है। 25 लाख की तो सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन, एक कैंप में मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की, इसकी टीम गई थी और वो 14। हमारे साथ जावेद खान साहब मौजूद हैं जो कि ज़ीरे निगरानी में जो है ना ये 10 शादियाँ करवा रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जो शादियाँ करवा रहे हैं कब से करवा रहे हैं और उन्होंने क्या सोच के ये काम किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आप जो है ना अपने मतलब ये जो आपने एक टीम बनाई है उसका क्या नाम है? सही हमारी एनजीओ है उम्मे हबीबा वेलफेयर फाउंडेशन, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर ये कब से मतलब शादियाँ करवा रहे हैं? पहली दफ़ा करवा रहे हैं कि इससे पहले भी कभी करवाई? नहीं, ये हम कर रहे हैं 2012-13 से करवा रहा हूँ मैं। पहली दफ़ा हमने करवाई थी ऐवान इकबाल में, लाहौर में। मैंने 50 शादियाँ इकट्ठी करवाई थी। उसके बाद उसमें काफ़ी मामलात जो है ना वो गंभीर हो गए थे, क्योंकि कई जोड़े ऐसे थे जिनकी पहले हो गई थी तो वो जहेज़ के लिए बीच में शामिल हो गए थे। तो अब हमने जो है ना उसके बाद फ़ैसला किया कि 10-10 जोड़ों की कराएंगे चेकिंग करके। तो उस हिसाब से अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम अभी तक 170 बच्चियों की आज के दिन तक कंप्लीट हो गई है, करवा ली है। आज कितने 10 बच्चों की शादी इंशाल्लाह करवा रहे हैं आप? हाँ जी, 10 बच्चों का ये जहेज़ आपने देख लिया लगा हुआ है। यानी मियाँ बीवी के हिसाब से ये एक छोटी फैमिली के लिए पूरा सामान है। एक वो क्या कहते हैं कि चम्मच से लेके तवे से लेके हर चीज़। अच्छा सर, एक यही जो है ना जो वर्कर होते हैं या वो उनके लिए जो है ना मतलब कोई फार्म वुर करना पड़ता है कि उनके इसकी भी कोई ज़रूरत है कि वैसे ही मतलब आपके पास आते हैं तो आप जो है ना पता करके जो है शादी कराते हैं? नहीं, इसका हमारा पूरा एक प्रोसेस है। इसमें जो है ना फॉर्म होता है, उस पर सारी डिटेल लिखी जाती है। प्रायोरिटी पे हमारी जो है ना यतीम बच्चियाँ होती हैं और किराएदार होते हैं। उसके बाद जो दूसरी बच्चियाँ होती हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी शामिल हो जाते हैं, मगर प्रायोरिटी जो है ना यतीम और गरीब बच्चियों की होती है। अच्छा सर, एक तो ये भी होता है ना कि साल में मतलब इनका एक रिकॉर्ड होता है जी कि हमने इतनी कुरानी उसके बाद जो अगले साल हम देखेंगे, तो इसमें भी ये भी आप लोगों का नहीं जितने भी साल में आ जाए आप करवाते हैं? नहीं, हम सिर्फ 10 का ही हमारा बजट होता है, हम 10 ही करवाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते। अच्छा 10 में मतलब आप कोई ये जो जोड़ों से कोई पैसा वगैरह मतलब कि अपनी तरफ से वो देते हैं, उनसे लेते हैं कि कुछ भी नहीं लेते? नहीं, इसमें सिर्फ जो निकाह का ख़र्चा है वो तो आपको पता है शरई तौर पे निकाह जो है वो लड़के वाले पे करते हैं, ठीक है ना। वो 3000 या 5000 रुपया होता है वो लड़के वाले पे करते हैं, और सिर्फ 5000 उनका दूसरा 5000 रुपया उनका ख़र्चा होता है, दूसरा जो ब्यूटिशियन का, बस। अच्छा, ये थे हमारे जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने बताया जी कि सारा खर्चा जो है ना फाउंडेशन अपनी तरफ से करती है, 1 रुपया भी नहीं लगती। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है मुझे, इन्होंने इनवाइट किया है यहाँ का। मैंने जो देखा है मुझे तो बहुत पसंद आया। मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा करें, दुआ गो हूँ मैं। शुक्रिया ही इन्होंने शुक्रिया अदा किया। आगे हम चलते हैं, अंदर जो बच्चियों की शादियां हो रही हैं उनके वालिदैन से भी बात करते हैं और जो मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, शादी हाल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ बारात जो आई हुई है और हमारे साथ दूल्हे भी यहाँ पे मौजूद हैं। दूल्हे से हम बात करते हैं रफ्ता रफ्ता जी कि ये कहाँ से आए हैं बारात और इनका कोई खर्चा तो नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम सलाम। सर, आपकी बारात कहाँ से आई है?
मरीदगे से मरीदके से? कोई खर्चा तो आपसे नहीं लिया इन्होंने? नहीं। जी एक दूल्हा जो मरीदके से बारात आई है, दूसरे दूल्हे भाई बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से बारात लेकर आए हैं जी? यहीं से कोट अब्दुल मालिक से। ये कोर्ट अभी आपसे कोई खर्चा वगैरह तो नहीं लिया? नहीं ये फ्री फंड है? जी। अच्छा, तो आप बारात के साथ कितने जी लेकर आए हैं? 12 हैं। 12 जी लेकर आए हैं। चले चलते हैं आगे भी, हम दूल्हे जब बैठे हुए हैं उनसे भी हम बात करते हैं जी कि उनसे जो है ना कोई कहाँ से आए हैं बारात लेके। ये जब भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कौन सी जगह से बारात लेकर आए हैं? वांडो से। तो कितने बारात के साथ जी लेकर आए हैं? 12। जी 12 जी लेकर आए हैं। ये इकबाल टोन से आई है। भाई से भी पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं जी भाईजान? जलालपुर पटियां से। जलालपुर पटियां से। जलालपुर से आए हैं जी। वो आगे भी चलते हैं, दो दूल्हे और बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कहाँ से बारात लेकर आए हैं? मिशन कॉलर से। मिसल कॉलर से लेकर आए हैं। अब एक बारात जो है ना अभी चलती आ रही है, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो बारात और जो है ना अभी शादी हाल के अंदर अटेंड हुई है, उनसे हम जानते हैं कि वो बारात कहाँ से लेकर आए हैं और उनके साथ कितने बाराती आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप बारात कहाँ से लेकर आ रहे हैं? फ्री पार्क से। अच्छा, तो आपके साथ कितने बाराती आए हैं? तो आपसे कोई इन्होंने डिमांड तो नहीं की? नहीं। ये वालिद साहब हैं? ये दूल्हे के जो है वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं जी कि वो बारात जो है ना लेकर आए हैं, उनके साथ कितने बाराती आए हैं और उनसे कोई चीज़ लेने की डिमांड तो यहाँ पे नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम। हम माशाल्लाह 10 बराती हैं, आदमी साथ लेके, किसी किस्म की डिमांड नहीं की किसी ने। बहुत अच्छा माहौल है, बेहतरीन। क्योंकि सर अक्सर बारातों में ये होता है जी कि दुल्हन से जो है ना कहते हैं जी कि हम इतने बाराती लेकर आएंगे, हम ये करना है। तो ये मतलब एक इज्तिमाई शादी हो रही, तो इसमें आपको क्या अजीब तो नहीं लग रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस सही कि हमारे से किसी ने डिमांड नहीं की। बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने तो कोई डिमांड नहीं की इनसे जी कि हमने भाई नहीं अक्सर दोस्त रिश्तेदार कोई वगैरह खफा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो सकते हैं? हमने भी कोई नहीं की। अच्छा जी। तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेहतरीन तो ऐसे मतलब शादियां करवानी चाहिए लोगों को। काम है बिल्कुल जी। ये दूल्हे के वालिद साहब थे, कह रहे थे जी कि अच्छी शादियां कराई हैं। ऐसी शादियां जो है ना गरीबों का हाथ, सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए अमीरों को। अक्सर लोग जो है ना डिमांड करते हैं जी कि हमारे बाराती 100 आएंगे, 200 आएंगे, मगर ये कह रहे हैं जी कि नहीं हम 10 लेकर आए हैं। हमें कोई जो है ना डिमांड भी नहीं की, ना उन्होंने डिमांड की, ना हमने की है, ना कोई लेने की डिमांड की। आगे भी चलते हैं, हम आपको जो मौजूद मेहमान आए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी जी, इस वक्त हमारे साथ मैडम रुखसाना साहब मौजूद हैं जो बहावल नगर के एमपी हैं। वहाँ से स्पेशल शादी अटेंड करनी आई। उनसे हम जानते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। मैडम जी, ये मतलब कि 10 बच्चों की इज्तिमाई शादी गरीब बच्चों की करवा रहे हैं इतनी इस महंगाई में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी मेरी राय बहुत, मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम शुरू किया हुआ है। और देखें आजकल के दौर में एक बच्ची की शादी करना भी बहुत मुश्किल है। और गरीब आजकल जितने हालात ख़राब हैं, जितनी महंगाई है, बच्चियाँ बेचारियाँ बूढ़ी हो जाती हैं घरों में और वो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती। लेकिन इनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने काफ़ी टाइम से 2013 से ये काम शुरू किया हुआ है और हर साल 10 शादियाँ तो ये दिसंबर में लाजमी करवाती हैं। और उसके अलावा भी वो रफ़ाई उम्मे हबीबा बहुत शानदार काम कर रहा है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जैसे। और काफ़ी लोगों को जैसे पता होना चाहिए वो कि वो पार्टिसिपेट करें इसमें आके अपना जो भी वो है दे सकें या कोई अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी है, हैसियत के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अच्छा मैडम जी, एक ये सवाल है कि अक्सर जो है ना आपने देखा लगा देती हैं, तो ये तो सरकारी से हट के करवा रहे हैं कि ये भी सरकारी में जो है ना शामिल होगा? नहीं, सरकारी में तो नहीं है, कभी भी इन्होंने कहा है कोई भी सरकारी की तरफ से। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर उनको ओबलाइज किया जाए। उनको ना पाबंदी तो नहीं किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, ये अपने खुद के उसमें भी हाँ पर काम कर रहे हैं सारा, तो पाबंदी की बजाय इनको ओबलाइज करना चाहिए कि वो। और बहुत अच्छा भी जैसे है और कभी कोई शिकायत नहीं मिलती, अच्छी तरह से तमाम ना वो सारी छानबीन करके वो करती हैं। ये सवाल कर रहा हूँ जी कि आप मतलब इन जो ये फॉर्मेशन है, आप ये पहली दफ़ा आई हैं कि इससे मतलब कि पहले भी इन्होंने शादियाँ कराई हैं? कितनी दफ़ा आपको जो है ना इन्होंने दावत दी है तो आप यहाँ पे आई हैं? जी मैं ये यहाँ शायद 3-4 दफ़ा आ चुकी हूँ
تو اور اس کے علاوہ بھی میں جو میٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میں اگر یہاں ہوں تو میں ضرور اس میں شامل اچھا ہوں. میڈم آپ کی جو بھاول نگر میں بھی کوئی ایسے مطلب کہ اسکیم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ اصل میں بھاول نگر بہت پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر بہت ضرورت ہے، لیکن وہاں اس طرح کے کام نہیں ہو رہے. تو آپ کیا مطلب سوچتی ہیں کہ وہاں پہ ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم یہ بات لے کے جائیں گے آگے، اور پھر اس کے بعد حکومتی سطح پر جیسے تو حکومتی سطح پہ جا کے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے. جی تھینک یو میڈم جی. یہاں پہ ہمارے ساتھ حبیبہ کی جو ہے نا سرپرستی جو ہے جن کے نام پہ یہ چل رہا ہے وہ بھی موجود ہے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماں جی یہ کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2013 سے. تو مطلب اب تک جو ہے کتنی شادیاں کروا کی ہیں؟ فرسٹ ٹائم تو ہم نے 50 شادیاں علامہ اوان اقبال میں کروائی تھیں، اور اس کے بعد ہر سال 10 شادیاں ہوتی ہیں. اچھا ماں جی یہ جو 10 شادیاں کرواتی ہیں ان کا جو ہے سارا خرچہ آپ اپنے ذمہ ہوتی ہیں، آپ لوگ خود اٹھاتے ہیں کہ ان میں کوئی آپ کو جو ہے نا تعاون بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میرا الحمدللہ میری دوستیں بہت اچھی ہیں اور ہم سب مل کے یہ کام کرتے ہیں. ایک بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تقریباً اس جو ہے نا آپ کے ساتھ کتنے ٹیم میں جو ہے نا شامل ہیں؟ ہمارا صرف یہ پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میٹرک تک ایجوکیشن ہے، اور اس کے ساتھ مدرسہ ہے، مسجدیں ہیں، تو اور اس کے ساتھ ہم ہاسپٹل چاروں صوبوں سے الحمدللہ ہمارے پاس کینسر پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، ان کا ہم فری علاج کرواتے ہیں. ہماری ساری ٹیم الحمدللہ اس کام کے لیے وقف ہے. اچھا ماں جی جو مطلب بچے جو ہوتے ہیں اکثر بچے پڑھائی نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی میں، مطلب اتنی مہنگائی میں آپ 10 بچوں کی شادی جو ہے نا آپ کروا رہی ہیں. ایک ٹائم کا کھانا بھی بہت مشکل ہے، مگر آپ نے ماشاءاللہ کھانا بھی جو ہے نا کیا. اور کوٹ عبد المالک کے مہنگا ترین شادی حال ہے اسی ہم یہاں پہ آپ نے ان کا انتظام کیا ہے، اور 10 شادیاں ہیں. ایک بارات کے ساتھ کم از کم میرا حال ہے 12 سے 15 بندے آ رہے ہیں، تو اتنا بڑا خرچہ. ایک بارات کے ساتھ 25 لوگ آ رہے ہیں، دلہا دلہن ڈال کے 25 لوگ آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہال کا الحمدللہ اس ہال کا 2.5 لاکھ روپیہ ون ڈے، ایک دن کا، اور یہ ہے صرف الاؤ منگل بدھ. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ کھانے کے ساتھ ہی بکنگ کرتے ہیں، تو ہمارا کھانا اپنا ہوتا ہے. لیکن یہ بندہ بہت نائس ہے. میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ اللہ کرے کہ پروان چڑھے، کیونکہ اس حال میں ہمیں کچھ بھی نہیں خرچہ کرنا پڑتا. اچھا ماں جی ایک بات سوال ہے، ویسے اکثر جگہ میں نے دیکھا جب ایسے مطلب کوئی ہوتا ہے نا اللہ توکل کام جو کرتے ہیں، آپ کو مطلب ابھی تک کچھ کہا کہ ایسی کوئی جگہ؟ اللہ کرے حکومت اپنے جھگڑوں سے فارغ ہو جائے تو سکون سے بیٹھے تو ہم بھی ان سے کوئی کام لے سکیں. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری حضرات جو ہیں وہ منشیات فروخت میں سب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری سرمایہ جو ہے پاکستان کا وہ برباد ہو رہا ہے. تو منشیات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، تو گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے اس سائڈ پہ. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جہاں بیکاری اور منشیات بیچارے منشیات فروش کو نہیں کوئی پکڑتا نا، بات تو اصل میں یہ ہے، اور غریب گھر تباہ ہو چکے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. اچھا ماں جی ایک سوال ہے، اکثر جو ہے نا کئی غریب جو ہے نا سفید پروش جسے کہتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بھوکے چاہے مر جائیں. تو ان سے آپ کا کیسے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں گے اگر کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا نا آپ کی مطلب ڈونیشن؟ نہیں الحمدللہ ایک تو میں نے فون کبھی بند نہیں کیا، 24 گھنٹے میرا فون کھلا رہتا ہے. دوسری بات کہ جس کا ایک کا کام ہو جاتا ہے وہ نمبر دوسرے کو دے دیتا ہے بغیر جاننے پہچانے کے بھئی یہ بندہ آپ کے کام آئے گا. تو شکر ہے اللہ کا، ہم لوگ فری آپریشن بھی کرواتے ہیں، اور کینسر جیسا مہنگا علاج ہے ہمارے پاس، بے شمار پیشنٹ ہے. اس وقت بھی صحت گاہ شمس شہاب الدین کی میں ممبر ہوں، اور میں نے کچن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں آج کیا کھانا پکا ہے،
और पेशेंट को क्या मिल रहा है, इस तरह की हम। अच्छा मैडम जी, एक सवाल है सिर्फ आखिरी, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। कई बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद उनकी पढ़ाई का क्या, और कई बच्चे पढ़ लिख के जो है ना गरीब होते हैं, आगे उन्हें नौकरियों में भी टेंशन है, इनके अलावा क्या वो नौकरियों को भी आप कुछ मतलब फरावर कर सकती हैं कि नहीं? नहीं, मैं इतने हाई लेवल पे काम नहीं करती, मैं वो ही बयान करूँगी जो मैं खुद करती हूँ। हमारे पास जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मुझसे मैंने कूड़े क्रिकेट से बच्चे इकट्ठे किए हैं, और ये वो बच्चे थे मेरे पास जो कि वो किसी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे। मैडम जी, ये 10 जो है ना आप में पीछे नज़र आ रहे हैं जहेज़ जो है ना लगा हुआ है, 10 बच्चियों का जहेज़ है, मतलब कि ज़रूरत की जो वो हर एक चीज़ है जो बच्चियों को घर में इस्तेमाल होती है। तो इस जहेज़ में आपको कोई रिलीफ मिला है कि आपको किसी ने रिलीफ नहीं दिया? नहीं, रिलीफ मैं बता रही हूँ ना कि कई सालों से यही देख रहे हैं कि हुकूमत सेट नहीं है, तो ये आपस के इनके झगड़े ख़त्म हो तो हम उनसे कोई मुतालबा करें। नहीं, कोई कंपनी वालों ने आपको रिलीफ दिया? किसी कंपनी वालों ने नहीं, सिवाय आगे भी मैं एक जगह पे गया हुआ था तो वहाँ पे जो है ना कई वजीर जो आए हुए थे, तो कई लोगों ने मतलब जैसे कि ये पेटियों वाले उन्होंने रिलीफ दिया, चारबियों वाले। हमने हर चीज़ खरीदी है, यहाँ तक रेंट पे इधर लेके भी आए हैं, हर चीज़ खरीदी है। दूसरी बात यह कि हमने कंपनी वालों को ज़हमत नहीं दी। हम जी हबीबा की जो है ना तेरे सरपरस्ती ठीक है, और इन्होंने कहा जी कि जितना भी खर्चा है हमने अपने जेब से किया, हमें कोई सरकारी जो है ना तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, ना ही हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया है। हम साल में 10 बच्चियों की शादियां करते हैं और हर साल जो भी मतलब गरीब मुस्तकिल बच्चे जो होते हैं उनकी हम शादियां करते हैं। इसके अलावा कैंसर और पढ़ाई के लिए भी जो है ना इन्होंने जो है ना टीम रखी हुई है, और आगे भी हम आपको बताएंगे। शादी हाल के अंदर जो मेहमान खसूसियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे, दुल्हन के घर वालों से भी बात करेंगे। हमारे साथ जवेद नगर के जो है ना नवाज साहब भी मौजूद है, जो यहाँ पे मेहमान खसूसी बनकर आए थे। आज 10 बच्चियों का जो है ना यहाँ पे रुखसती होगी और उनके सर पे जो है ना हाथ रख के विदा किया जाएगा। इनसे हम पूछते हैं कि इस बारे में उनके क्या तासुरात है। जी, उम्मे हबीबा का ये सबसे बेहतरीन और अच्छा काम है, और ये हर आदमी को चाहिए कि वो करे, और ये हर मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है कि वो किसी गरीब बेटी की, यतीम बच्ची की शादी ब्याह और ये सारा जहेज़ का पैकेज वो दे। अगर उसके पास इतनी सकत है तो उसको करना चाहिए। और हमें बहुत खुशी होती है कि ये खाला ज़ेबा जो उम्मे हबीबा वेलफेयर की सीनियर हैं, ये बहुत ही, इसके अलावा भी ये बहुत ही ज़्यादा फलाह व बहबूद के काम करती हैं। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे और उनको इसी तरह हमारे सरों पर और तमाम मुसलमानों पर भी इसी तरह ये कायम व दायम रहे, ताकि ये गरीबों के मुस्तहक़ के लिए काम करती रहे और गरीबों के काम आती रहे। जी, इनका कहना है जी अगर हर एक सरमायादार ऐसे ही काम करे और ऐसे काम करते रहे तो कोई गरीब बच्ची जो है ना अपने घर में बूढ़ी भी नहीं होगी। जी, यहाँ पे मेरे साथ जो है ना ये लाइन ही लगा, आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है जो अपना सामान रिसीव कर रहे हैं बारी बारी साहब। इनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी क्या फील है, वो क्या इस बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप दुल्हन की तरफ से हैं कि दूल्हे की तरफ से? दुल्हन की तरफ से, मैं दुल्हन का वालिद हूँ। अच्छा, दुल्हन के वालिद साहब है। आप जो है ना सामान यहाँ पे अपने लाइन में लगे हुए रिसीव कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन कौन सा सामान आपकी बच्ची को जो देना है? सामान तो काफ़ी सारा दिया, पंखा भी दिया, घर की जितनी ज़रूरियात है वो सारी ज़रूरियात उन्होंने दी हुई है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा दे और इससे भी ज़्यादा जितने 10 है या 10 से ज़्यादा 20 भी करवाएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि दूल्हे वालों की तरफ से कोई आपको मतलब बातचीत तो नहीं करनी सुनने को पड़ी? अक्सर कहते हैं जी कि ये क्या है। नहीं, हमें कोई नहीं उनसे बात सुननी पड़ी, किसी किस्म की कोई भी सुननी नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे अपने अजीज़ है। अच्छा, वो मतलब आप क्या इनको मैसेज देना चाहते हैं कि ये ऐसे काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अल्लाह पाक इनको सबसे ज़्यादा दे, और अगर ये 10 दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनको और 20 भी देने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब जो शेखपुरा से यहाँ पे मेहमान खसूसी बनकर आए थे, उनसे भी हम बात करते हैं जी कि आज के हवाले से यहाँ से जो 10 बच्चियाँ जो है ना रुखसत करी जा रही हैं, उनको जो है ना जहेज़ का भी सामान दिया जा रहा है, उनके बारे में इनकी क्या तासुरात हैं वो क्या बताते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं जी कि क्या फ़ील कर रहे हैं आप लोग? अल्लाह ताला इनको बहुत जुदा दे, इनको देख के 10 बच्चों की शादी हो रही है, इस तरह जो इंतज़ाम किया तो बड़ा अच्छा लगा। ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, लेकिन मैं जो मुखिया हजरात है उनसे भी अपील करूँगा कोई जो इस तरह के NGO जो खुसूसी तौर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हैं उनके साथ पूरा तावन करें। जिस तरह इन्होंने ये काम किया तो बड़ा अच्छा लगा,
मैं कहता हूँ इस अपना कोई बड़े लोग भी करते हैं इस तरह इंतज़ाम नहीं कर सकते थे जो इन लोगों NGO ने किया। अच्छा सर, आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं अपने मतलब के दिल का, कि अगर ऐसे लोग करें ना करने चाहिए? तो मैं अपने सब दोस्तों को और जो स्पेशली जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जो अमीर आदमी हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा वो इस तरह की NGOs हैं उनके साथ पूरे ताउन करें, ताकि इस तरह के जो गरीब लोग हैं ना, उनकी बच्चियाँ, उनकी शादी होती है ना, वो घर में बैठी जाएँ, उनके बाल ना सफ़ेद हो जाए। इस तरह के इवेंट होते रहेंगे तो बच्चियाँ अपने घरों को सुधारती रहेंगी। जी, इनका यही कहना है जी कि अगर सभी बड़े सरमायादार जितने भी हैं, अगर वो हर एक बच्ची को जो है ना रुखसत करें तो घर में गरीब बच्ची जो है ना बूढ़ी ना हो। हमारे साथ डॉक्टर फ़खर साहब मौजूद है जो इस्लामाबाद से स्पेशल यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी बनकर आए हैं, और आज 10 बच्चियों के जो है ना यहाँ पे रुखसती का जो है ना किया जाएगा, और सामान जो है ना वो अपने हाथों से जो है ना बच्चों के घर वालों के हवाले कर रहे हैं। इसके वाले से ये क्या बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज जो है ना आप यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी बनकर आए हैं और आप अपने हाथों से जो है ना मुस्तकिल यतीम बच्चों को जो है ना सामान तकसीम कर, इसके वाले में आप क्या बताएँगे? देखिए जी, जो निकाह है ना वो एक सवाब भी है, और ये माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि 10 लोग जो हैं और जो 10 दुल्हनें हैं वो एक रिश्ते अज़वाज में बनने जा रहे हैं आज। अल्लाह पाक इन लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। तो हमारे लिए सिर्फ जो है वो इतनी एक छोटी सी काविश है कि हम इनकी इस खुशी में मौजूद रहें। और ये जो सामान है ये हमारे जो भी दोस्त अहाब हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की, और उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने अपना नाम भी सामने लाना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी खुश रखें। तो डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब अभी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत नेक अमल है, बहुत सवाब का काम है। नॉन अफोर्डिंग लोग हैं मोस्टली, उनके लिए ये कदम उठाया गया है, वेलफेयर का काम है। देखिए आपको पता है उम्मे हबीबा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो उनका हर साल का ये एक जो है वो इवेंट है जो लाइन अप वो करते हैं। प्रॉबली अभी 1 ईयर के बाद ही ये दोबारा रीप्लान हुआ है। 10 दुल्हन 10 दूल्हा मींस के 10 फैमिलीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया है, खाना दिया है, बच्चों का सामान जो भी जहेज़ के लवाजमात होते हैं वो पूरे किए हैं। तो यकीनन ये बहुत अच्छा अमल है। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने खामोशी से इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम जो है वो जाहिर नहीं किया, तो यकीनन ये बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब, ये इनके हटके भी जो है ना ये काम कर रहे हैं, मतलब कि कैंसर और जो बच्चे होते हैं घर वाले होते हैं उनको भी मतलब करते हैं। तो आप डॉक्टर साहब हैं, मतलब कि आप इनके बारे में बताएं कि वाकई मतलब कितना वो खर्चा आता है कैंसर जो इलाज करने वाले होते हैं उनका। देखें मेडिकल कैंप लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, फिर दूर दराज के इलाकों में जाना, उसके लिए गाड़ियां हायर करना, डॉक्टर्स को हायर करना, उसके लिए मेडिसिन लेकर जाना, 20-25 लाख की तो सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन एक कैंप में चली जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा वेलफेयर का काम चल रहा है। और लोगों का जो भला, सिंध के दूर दराज इलाके जो पिछले साल उन्होंने कैंप लगाया था उसमें डॉक्टर तनवीर अशरद जो है वो इनके हेड ऑफ द होल इनका प्रोग्राम जो थे जी, तो उनकी इंचार्जशिप के अंदर जो है ये काम हुआ था। और उस कैंप में कम से कम इन्होंने 25 लाख की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की थी, और 10 डॉक्टर्स की टीम गई थी, और वो 14 फुट नीचे वो पानी में वो गांव जो है वो दबा हुआ था जिसके लिए इन्होंने काम किया। और वहाँ पे वॉशरूम की सहूलत नहीं, सोने का इंतज़ाम नहीं, लेकिन फिर भी इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब ये फाउंडेशन जो शेखपुरे में आज करवा रहे हैं कोट अब्दुल मालिक में, मतलब ये पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं कि मतलब कि सिर्फ ये मतलब कि कोट अब्दुल मालिक या शेखपुर एरिया में रहते हैं? नहीं, डिफरेंट एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। अभी शुरुआत आई थिंक इन्हीं एरियाज़ से की गई है। लास्ट ईयर भी जो है वो इन्हीं एरियाज़ में ही ये इवेंट हुआ था। लेकिन जो मेडिकल कैंप्स हैं वो बहुत डिस्टेंट एरियाज़ में, सवात में लगा चुके हैं, सिंध में लगा चुके हैं, और 2-3 गिरदोनवा के इलाकों में लगा चुके हैं। तो ये काम जो है अभी आई थिंक इसी एरिया तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आज सवाल कर रहा हूँ जी कि आप मतलब इससे पहले भी आपको इन्होंने दावत दी यहाँ पे शादी में, कि पहली दावत है आपकी? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम जो है वो आना हुआ है यहाँ पर, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम इनके साथ जो है। तो आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे जो दुल्हनें यहाँ पे रुखसत हो रही है उनके लिए, कोई मैसेज अच्छा सा देना? जी, उनके लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला उनको खुश रखें, उनके नसीब अच्छे हों। ये इतना कार्य खैर, इतना बड़ा कार्य खैर किया गया है, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए और उनके रिश्तों में भी अल्लाह पाक बरकत फरमाए।